एक बहुजन युवा ने इस पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा कर दिया है। लेकिन सोचिए, गोदी मीडिया से ये खबरें नदारद है। सोचिए, तेलंगाना हो, आसाम हो, तमिलनाडु हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, तमाम स्टेटों में नीट को लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन एनएसआईयू की तरफ से किया जा रहा है और जिसको लीड कर रहे हैं विनोद झाखड़। सोचिए, बहुजन समाज से आते हैं और इस वक्त उनको जेनजी लीडर कहा जा रहा है। लेकिन ये खबरें आपको मीडिया में दिखेगी नहीं दिखेगी। एक तरफ मीडिया बीजेपी की किस तरीके से मेहनत दिखाता है कि चुनाव में बीजेपी मेहनत करती है तब वो जाकर जीतती है, लेकिन विपक्ष को कहता है कि विपक्ष जो है आलसी है, वो सड़कों पर नहीं उतरता है, नदारद रहता है। अरे भैया, जब आप उनकी खबरें दिखाओगे, भीड़ दिखाओगे, तभी तो जनता को पता चलेगा। इसीलिए तमाम कांग्रेसी नेता भी नाराज है और अब खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि अगले 10 दिन में अगर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये आंदोलन और बढ़ेगा। सोचिए, जेनजी आंदोलन बन चुका है और तमाम देश के कई बड़े राज्यों में तस्वीरें जो आ रही है वो बहुत ही, और तमाम राज्यों से जो तस्वीरें आ रही है उसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके साथ कितने लोग सड़कों पर उतरे हैं। ऐसी ही खबरें और ऐसी ही तस्वीरें आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सोचिए, राहुल गांधी ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 1 साल के अंदर अंदर बीजेपी सरकार गिर जाएगी, मोदी सरकार सत्ता से चली जाएगी। सोचिए, इस बयान पर बीजेपी के तमाम नेता राहुल गांधी को घेरने लगे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि ये गद्दार हैं, देश को एक आग में झोंकना चाहते हैं और चुनावी प्रक्रिया से जब ये जीत नहीं पाए तो अब ये चाह रहे कि देश में हिंसा हो, नेपाल जैसी हालत भारत में हो। सोचिए, क्या इससे पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब विपक्ष में थे वो कांग्रेस को नहीं कहते थे कि अगले दिन ये सरकार गिर जाएगी या 10 दिन बाद गिर जाएगी? ये तब भी होता था। लेकिन आज राहुल गांधी के बयान को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे वो देशद्रोही हो, जैसे उन्होंने देश के खिलाफ कोई बयान दिया हो। भैया, विपक्ष के नेता हैं, उनका काम ही राजनीति करना है, तो जाहिर सी बात है वो सत्ता में बैठी सरकार से सवाल करेंगे। और आज सोचिए स्थिति क्या है, पेट्रोल, डीजल, गैस और महंगाई अपने चरम पर है, अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारी खबरें मीडिया से नदारद है। मीडिया आपको क्या दिखा रहा है? मीडिया आपको दिखा रहा है कि मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ। सोचिए, अगर राहुल गांधी सवाल करते हैं या कहते हैं कि अगले साल में बीजेपी सरकार चली जाएगी, तो वही मीडिया राहुल गांधी पर हमलावर हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार में एक सलाहकार रहे, उनका एक बयान आया है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो चुनाव जीत रही है लेकिन आर्थिक मोर्चे पर हार रही है। आज देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति क्या है। लेकिन मीडिया इन सब खबरों को छिपाने में लगा हुआ है। वो आपको हीट वेव की खबरें दिखा रहा है, वो आपको मोदी जी की मेलोडी दिखा रहा है, वो आपको पेट्रोल की बढ़ती कीमत नहीं दिखा रहा है, वो आपको दूध पर बड़े प्राइस नहीं दिखा रहा है। सोचिए, पेट्रोल की अब कमी होने लगी है। सोचिए, जामनगर से ये खबर आई है, लोकमत ने खबर छापी है, जिसमें कहा जा रहा है कि लगभग 6 से ज्यादा टैंक जो है वो खाली हो चुके हैं, पेट्रोल मिलना बंद हो चुका है। लेकिन आपको ये खबरें दिखी कई मीडिया में? और अगर कोई सोशल मीडिया का पत्रकार, इंडिपेंडेंट पत्रकार ये खबर कर भी रहा है तो उसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उस पर एफआईआर की जा रही है। तो सोचिए आज स्थिति क्या है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं कि आज आखिर में कैसे एक बहुजन नेता ने किस तरीके से पूरे भारत में एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया है और सीधे तौर पर शिक्षा मंत्री को चेतावनी दी है कि अगर 10 दिन के अंदर आपने इस्तीफा नहीं दिया तो यह आंदोलन और बढ़ेगा और दिल्ली का घेराव होगा। तो मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं, साइड स्क्रीन पर देखते जाइए कि किस तरीके से आज पूरे देश में जो है नौजवान, यूथ, जेनजी जो है वो सड़कों पर उतरा हुआ है। लेकिन मीडिया से ये खबरें नदारद है, ये तस्वीरें बिल्कुल नदारद है। सोचिए, सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, राहुल गांधी ने इन तस्वीरों को ट्वीट किया है। लिखा है, जब लाखों युवा सड़क पर हो, 22 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर हो और पीएम चुप हो तो सरकार जवाब देने नहीं बचने में लगी है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता और नीट जैसे पेपर लीक रोकने के लिए फुल प्रूफ सिस्टम नहीं बनता, हम रुकेंगे नहीं। ये राहुल गांधी ने वीडियो के साथ ट्वीट किया है। ये तस्वीरें हैं तेलंगाना की।
इसको लेकर उदय भानु छिब ने लिखा है, जब सरकार को लाखों युवाओं का भविष्य दिखना बंद हो जाए तो सड़कों पर मसाले उठेंगी। जब सरकार को लाखों युवाओं की आवाजें सुनना बंद हो जाए तो सड़कों पर बदलाव के नारे लगेंगे। जब सरकार निकम्मी हो जाए, नाकारा हो जाए तो सड़कें सुनसान नहीं रह सकती। ये भारत के भविष्य का सवाल है। हमारी आवाजें इस सरकार को सड़क से संसद तक सुनाई देंगी। ये उदय भानु छिब हैं। और सोचिए, कर्नाटक में नीट की एस्पिरेंट भाग्यश्री ने सुसाइड कर लिया। इसी तरीके से राजस्थान के झुंझुनू में एक मेघवाल जो छात्र था उसने सुसाइड कर लिया था। सोचिए, जब एनएसआईयू के नेता विनोद झाकड़ उसे मिलने गए, आर्थिक मदद करने गए, तो पता चला कि उन्होंने 11 लाख रुपए का कर्ज लेकर उसको पढ़ाया था। सोचिए स्थिति क्या है। लेकिन ये सब खबरें आपको नदारद मिलेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है और बहुजन मीडिया ही सच्चा मीडिया है। तो सोचिए, कर्नाटक में एक और नीट एस्पिरेंट के मरने की, सुसाइड की खबर आ रही है जो बहुत ही हृदय विदारक है। और ये सोचिए, ये देखिए, ये तस्वीरें हैं राजस्थान की। ये आंदोलन कोई भी गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा। आरटी करके देश के नीट पेपर लीक, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी देश भर में सड़क पर विरोध प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन मीडिया से ये खबरें गायब है। तो सोचिए। और देखिए, राहुल गांधी ने जो कहा है कि 1 साल के अंदर बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार गिर जाएगी, उसको लेकर संबित पात्रा उन पर हमलावर हुए हैं। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की अल्पसंख्यक सलाहकार बैठक में कहा कि अगले 1 वर्ष में मोदी सरकार गिर जाएगी। इस वक्तव्य से स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी अराजकता के माध्यम से सरकार गिराने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन देश की जनता उनकी इस साजिश को कभी सफल नहीं होने देंगी। तो देखिए, संबित पात्रा हो या सरकार के सलाहकार हो, वो जानते हैं कि अंदर अंदर एक लावा जो है पनप रहा है और वो किसी भी वक्त फूट सकता है। सोचिए, एक व्यंग के तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी बनी और उसको इंस्टाग्राम पर 22 मिलियन से ज्यादा लोग जो है फॉलो कर देते हैं, तो वो भी सिर्फ मात्र 1 हफ्ते के अंदर। तो सोचिए कि लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, लेकिन वो अभी निकल कर नहीं आ रहा है। लेकिन एक वक्त आएगा। इसीलिए ये पहले ही भाग चुके हैं कि एक बड़ा आंदोलन जो है जनता की तरफ से होने वाला है। इसीलिए राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए, झुंझुनू के छात्र प्रदीप मेघवाल ने नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या कर ली थी। अब उनसे मिलने सचिन पायलट गए हैं। इससे पहले विनोद झाकड़ गए थे जो एनएसआईयू के अध्यक्ष थे। तो लगातार जो है कांग्रेस सड़कों पर लड़ाई लड़ रही है। और ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र की, जहां पर यूथ कांग्रेस की तरफ से नीट पेपर लीक के खिलाफ जो है सड़कों पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। तो पूरे भारत में कई राज्यों में जो है विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन ये खबरें नदारद है। कांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। और राहुल गांधी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी 1 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, जिसके बाद बीजेपी में खलबली मच गई है। और ये तस्वीरें हैं गुवाहाटी की, जहां पर असम में एनएसयूआई की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया है। और ये भीड़ देख सकते हैं आप। लेकिन ये सारी भीड़ और ये तस्वीरें, ये खबर जो है गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। वो जो दिखा रहा है वो सिर्फ प्रचार है। राहुल गांधी के भी होश उड़ गए अमाउंट सुनकर। 11 लाख का लोन लेकर पढ़ाया, बच्चा नहीं रहा। सोचिए, जो प्रदीप मेघवाल थे उनके ऊपर 11 लाख का कर्ज है। जब ये राहुल गांधी को या विनोद झाकड़ को जब पता चला तो वो भी दंग रह गए कि कैसे एक परिवार जो है वो अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए कितना कर्ज लेता है और उसके बावजूद नीट के पेपर लीक हो जाते हैं। और राहुल गांधी का एक और बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब लड़ाई हिंदू मुस्लिम पर नहीं, अमीरी और गरीबी के मुद्दे पर लड़ाई लड़ी जाएगी। तो राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं। और सोचिए, और ये तस्वीरें देखिए, ये है मणिपुर की, जहां पर नीट को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। इसके बाद ये तस्वीरें देखिए असम के गुवाहाटी की है। तो नीट को लेकर विनोद झाकड़ ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया है देश भर में। और ये तस्वीरें मीडिया आपको नहीं दिखा रही है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि वो खबरें जो मीडिया आपसे छिपा लेती है, हमारी कोशिश होती है कि वो आपको दिखाई जाए। और ये देखिए, ये तेलंगाना की तस्वीरें हैं जहां पर जो यूथ है वो सड़कों पर उतरा हुआ है। और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में भी कांग्रेस ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है नीट के खिलाफ। तो जब से विनोद झाकड़ जो दलित समाज से आते, जब से वो एनएसयूआई के अध्यक्ष बने हैं, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एनएसयूआई और कांग्रेस में एक नई जान सी फूंक दी है, जिसको लेकर वो लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं।
और ये देखिए, मैंने प्राइम टाइम शो में ये तस्वीरें खोजने की बहुत कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। लगता है मालिक से डाइवर्जन के लिए बोस्टन कॉकरोच को दिखाने का आदेश हुआ है। ये श्रीनिवास बीवी जो यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष है उन्होंने लिखा है। और ये तस्वीर देखिए कि कितनी भीड़ है और कितना युवा सड़कों पर है, लेकिन उसके बावजूद भी ये खबर गायब है। और तमिलनाडु में भी ये प्रोटेस्ट हुआ है। और लास्ट में जाते जाते ये तस्वीर और देख लीजिए कि किस तरीके से, देखिए ये रायपुर छत्तीसगढ़ की तस्वीरें हैं जहां पर एनएसयूआई की तरफ से एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया है। सोचिए, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने अगर 2029 तक ऐसे ही मेहनत कर ली तो कांग्रेस को 300 सीटें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। श्रीनिवास लिखते हैं, कांग्रेस कहां है? भरी धूप में सड़कों पर है। मीडिया कहां है? कुछ बीजेपी की गोद में और कुछ फर्जी प्रोपेगेंडे के चीयर लीडर्स बने घूम रहे हैं। तो कांग्रेस नेता नाराज है क्योंकि उनकी खबरें नहीं दिखाई जा रही है। लेकिन सोचिए कि किस तरीके से दलित समाज से आने वाले विनोद झाकड़ ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। सोचिए, 22 लाख छात्रों का भविष्य जो है दांव पर लगा हुआ है। अब फिर से नीट का री एग्जाम होना है और जिसको लेकर एनएसयूआई के अध्यक्ष विनोद झाकड़ साफ तौर पर कह दिया उन्होंने कि अगर 10 दिन के अंदर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो ये आंदोलन बढ़ेगा और हम दिल्ली भी कूच करेंगे। बाकी आपको क्या लगता है, क्या मीडिया जो आपको खबरें दिखा रहा है क्या वो खबरें हैं या प्रचार है? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।